नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम मिलाएंगे सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव आंसर जो कि क्लास 9 का है। जैसे कि पहला का आंसर है, फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? जिसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 1794 में। दूसरा क्वेश्चन जो था, फ्रांसीसी सरकार ने कर में क्यों वृद्धि कर दी थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जो तीसरा जो क्वेश्चन है, फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% कौन लोग थे? तो ये होगा किसान। क्वेश्चन नंबर 4, इसका ऑप्शन हो गया द स्पिरिट ऑफ द लॉ लिखा था मॉन्टेस्क्यू ने, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, जब 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सम्राट की शक्तियों को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर 6, फ्रांस उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था? तो ये था दास प्रथा। 7 का, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले? तो ये था उदारवाद, ऑप्शन नंबर 1। 8 का, इसका होगा 8 का 3 कार्ल मार्क्स। 9 का, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है, ये सभी किस में था? ये रशियन में आ जाएंगे। 9 का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी की स्थापना किया था? तो इसका क्वेश्चन नंबर 2। 11 हो जाएगा 1। फिर क्वेश्चन नंबर 12, तो पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत के मानक या में उत्तर से गुजरती है, कहाँ से? तो ये उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर से। क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिम में यूरोपीय देशों व पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलाता है? तो ये होगा इंडियन ओशन। क्वेश्चन नंबर 14, इसका ऑप्शन होगा 1। क्वेश्चन नंबर 15, तो सतलुज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय क्या कहते हैं? तो कुमाऊं हिमालय कहते हैं। 15 का 3। 16 का, तो पटकाई, नागा, मिजोरम व मणिपुर निम्न में किसके नाम है? तो ये पहाड़ियों के नाम है। 16 का हो जाएगा 17 का, फिर आपको हो जाएगा भारत का उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बना है, इसका निर्माण किन नदियों से हुआ? तो ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। 17 का 3। 18 का हो जाएगा आपको किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? तो समृद्ध मृदा, प्रचुर मात्रा में पानी, अनुकूल जलवायु। तो इसका आंसर इनमें से सभी कारणों से। 19 का 2 हो जाएगा, मानसरोवर झील कहाँ पे? तिब्बत में है। 20 का, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान से पठानकोट के पास स्थित नदी में मिलती है, तो सिंधु। कश्मीर घाटी, तो कश्मीर घाटी वाले ये डल और वुलर दोनों कश्मीर की घाटी में है, तो दोनों में से अच्छा डल मार सकते हैं या वुलर, आपको जो इच्छा है मारिए। अच्छा डल होना चाहिए। 22 का, झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। 25 का 1, लोकतंत्र। 24 का, वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहाँ के संविधान को बदल दिया गया? तो वो थे परवेज मुशर्रफ। 24 का 3। 25 का, लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया एक तर्क निम्न में से कौन है? तो इस ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इनमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है। फिर 26 का इनमें से सभी। लोकतंत्र में किसी समस्या को समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो ये सभी ऑप्शन हो जाएंगे। इसी तरह
26 का आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है, तो इसका ऑप्शन होगा 27 का 1। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल में 28 वर्षों तक रहना पड़ा। वह जेल किस द्वीप में था? तो रोबेन द्वीप। 28 का 4। 29 का इनमें से सभी। 30 का हो जाएगा संविधान। 31 का भारत देश के किस आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी? इसका हो जाएगा धर्म के आधार पे। संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है? तो होगा इनमें से सभी। 32 का 4। 33 का पालमपुर के निकट बड़े गांव का नाम क्या था? तो रायगंज था। भूमि मापने की इकाई तो हेक्टेयर में नापते हैं। भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है क्या है? तो खेती। गांव में खेती ज़्यादा होता है। लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी ये सब किस में आते हैं? तो ये गैर कृषि क्रियाएं हैं। आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ह्यूमन कैपिटल। 27 का 2। 38 का हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? तो इनमें से सभी। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ है? तो श्रम का। 39 का 3। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है? तो ये है निरक्षर और अस्वस्थ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।